हे एवरीवन, वेलकम टू परमार सर रिवीजन सीरीज। इसमें हम 3.0 की जितने भी लेक्चर उसको 5 से 10 मिनट में रिवाइज करते हैं और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और पता है मुझे 2 दिन से लेक्चर नहीं हो रहा था, थोड़ा सा तबीयत खराब था, बट अब रेगुलर होंगे। और 3 दिन तो पता ना सर की क्लासेस नहीं होने वाली है, कल परसों और नरसों, जिसमें हम अपना पीरियोडिक टेबल जो कि छूट गया था उसका रिविजन भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन। उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा केमिकल चेंज फिजिकल चेंज होता क्या है। अब जैसे कि सोप लिए आप, ठीक है, इसको पहले बाद में समझाऊंगा। जैसे कि आप दूध लिए, उसको बॉईल किए और उसमें नींबू डाल के पनीर बना दिए। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे वापस से दूध बना के दो, तो आप नहीं बना पाओगे, तो वो एक केमिकल चेंज हो गया, उसका केमिकल ही चेंज हो गया, ठीक है। आप लकड़ी लिए, उसको बॉन फायर कर दिए, आग जला दिए, वो राख बन गया, केमिकल चेंज हो गया। अब वापस से लकड़ी नहीं बन सकती वो। उसी प्रकार से फिजिकल चेंज क्या होता है कि आपने पानी लिया, ठीक है, उसको बर्फ़ बनाओ, फिर गर्म करो, फिर उसको भाप में उड़ा दो, पर वापस वो पानी बन सकता है ना, तो वो उसका फिजिकल चेंज हो गया। अब क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं पूछेगा ना, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछता है। एसएससी में एक बार पूछा था कि आपने सोप लिया, उसको आपने हैंड वॉश किया, तो वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो बच्चे भाई कन्फ्यूज़ कि यार ये तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो उसका आंसर था कि वो केमिकल चेंज था। अब आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग वॉश बेसिन पे गए, साबुन से हाथ धोए और पानी बह गया, तो यार आप उसको साबुन नहीं बना सकते, चाहे आप 100 बार हाथ धो लो, उसमें नहीं बना सकते। दूसरी तरफ क्वेश्चन था कि आपने एक बकेट लिया और वहाँ पे सोप को घोला घोला घोला, ठीक है, तो अब वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। तो भाई वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि यार सोप तो पानी के अंदर ही घुल रहा है ना, एक तरीके देखा जाए तो लगने से दोनों सेम लग रहा है, हाथ भी तो धुल रहे हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज मारना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बाल्टी में आप सोप घोल रहे हो तो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो वहाँ फिजिकल मारना। और अगर पूछेगा आप हैंड वॉश कर रहे हो या नहा रहे हो, तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है। 2 चीज़ समझ गए। तीसरा चीज़ पूछता है कैंडल अपना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बोथ है, तो आपको मारना है बोथ। अब वो कैसे, मोम गिरेगी, मोम को तो आप वापस फिजिकल फॉर्म में ला सकते हो, बट जो इसकी बत्ती जलती है वो तो बुझ के राख हो जाएगी ना, तो उसको तो आप नहीं ला सकते। तो इसकी जो बत्ती को जलना होगा ये केमिकल चेंज होगा, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज होगा। ये पर्टिकुलर पूछेगा या जो भी पूछेगा आप इसका जवाब अब अच्छे से दे दोगे। अब आप इसको समझो, अब ये हलवा है, ये समझ के ना, अब आपको ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशन देखो, बेसिकली 3-4 टाइप के होते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन हो रहा है कोई 2 चीज़, तो जो 2 चीज़ मिलके एक प्रोडक्ट बनाए उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि CaO + H2O CaCOH2, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। एंडोथर्मिक से क्या लग रहा है, एंडो अंदर वाला साउंड आ रहा है, कुछ अंदर आ रहा है, तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक, एक्सो क्या रही नाम है, एक्सो मतलब आउट टाइप का नहीं लगा, एक्सो जा, तो वो हीट को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जो जो बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनो, आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बनने चालू हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सपोज A और B है, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अब लोग शादी कर लिया, तो लोग कॉम्बिनेशन हो गया, तो कंबाइन रिएक्शन में आ गया, बट अब इनको डिवोर्स चाहिए, डी से डिवोर्स, डी से डीकम्पोजिशन। अब लोग थे तो साथ पर अब अलग हो गए, तो जो प्रोडक्ट अलग कर दे, सेपरेट कर दे, उसे हम डीकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। तो एक सिंगल रिएक्शन से मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाए, जैसे कि एक है, जैसे 2 बने, 4 बने, 6 बने, कितने ही बने, एक एग्जांपल से मैं डिवोर्स वाला एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ आ सके डीकम्पोजिशन में क्या होता है, कि मिला हुआ रहता है फिर बाद में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो फोटो में क्या लग रहा है, फोटो मतलब सनलाइट, तो जो रिएक्शन लाइट के थ्रू उसे फोटोकेमिकल बोलते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के थ्रू उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या डी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, H2O में अगर आप इलेक्ट्रिक केमिकल कराओगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक दोगे तो आप ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बहुत इजी है और लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ यार, कि एक अपनी पोजीशन हटा दे रहा, अब ये स्ट्रांग है ये वीक है, ठीक है, अब कौन ताकत जमाएगा, ये अपनी जमाएगा। तो जो स्ट्रांग रहता है, मतलब जिसकी हाई रहती है, ऐसा समझ के चलो, वो कमज़ोर पे अपना दिखाता है। अब जैसे कि हम आयरन का CuSO4 से लेते हैं, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होता है, आयरन कॉपर की जगह ले लेता है, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देता है, मतलब कि पहले तो भगाएगा, चल भी निकल यहाँ से, और इसकी जगह के बैठ जाएगा। सेम रिएक्शन होता है जैसे कि जिंक का करते हैं, कि जिंक क्या करेगा, पहले यहाँ पे ZnSO4 होगा और कॉपर को अलग कर देगा, सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ से ये चीज़ आप समझ गए, तो जैसे कि हम इसके लिक्विड में, इसके
केमिकल में अगर हम आयरन की लीड डालते हैं, नेल डालते हैं, तो देखना अगर आप इसको निकालोगे ना तो कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर की जगह ले लेगा आयरन, ठीक है, तो कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और आयरन इसकी जगह ले लेगा, तो इसका जो कलर अगर डार्क ब्लू रहेगा ना तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, इतना समझो। अब इसमें एक ट्रिक थी, मतलब जो ऊपर है ना उसका रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इससे है, ये स्ट्रॉन्ग इससे है, ये स्ट्रॉन्ग इससे है, ये स्ट्रॉन्ग इससे है, तो उसको याद करने की ट्रिक थी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जैन, फरारी, ठीक है, 3 कार मांगी, ऑल्टो, जैन और फरारी, पर नहीं मिली उसको सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। अब ऐसे याद कर सकते हो, कैटरीना ने कार मांगी, सिल्वर, ऑटो, जैन, फरारी, पर नहीं मिली उसको सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब ये काम कब आएगी, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि कौन हावी किस पे हो सकता है या किस में कौन सा टेक प्लेस लेकर रिएक्शन, मतलब एफ ई किसका लिया यहाँ पे, कॉपर को डाल के FeSO4 का, तो आपको पता होगा अच्छा एफ ई बड़ा है, कॉपर छोटा है, तभी तो ये लिया ना रिएक्शन, ठीक है। अब इसका और इसका कराओगे तो कॉपर यहाँ पे जगह ले लेगा अपना, ठीक है, और ये वाला चीज़ यहाँ चले जाएगा, बस इतना समझना है, ठीक है। जो पावरफुल होगा वो जगह ले लेगा और जो पहले जगह में था सिंहासन में जो बैठा था उसका प्लेस हटा देगा, ठीक है, ऐसा करके समझ सकते हो। अब उसके बाद हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो इसका एनायन और इसका कैटायन, इसका एनायन, इसका कैटायन, इसका एनायन, इसका कैटायन, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। एनायन एनायन नहीं मिलेगा, कैटायन कैटायन नहीं मिलेगा, एक का कैटायन एक का एनायन, जैसे कि B और X, कैटायन इसका एनायन, ठीक है, इसका कैटायन इसका एनायन, ऐसे मिल जाएगा, इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इतना अगर आप लोग समझ गए हो तो अब आप लोग के लिए रिडॉक्स रिएक्शन समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों कंबाइन करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे और हाइड्रोजन का एडिशन हो। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नाम से लेकर ऑक्सीडेशन, तो इसमें हक किस सच के लेगा ऑक्सीजन का, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इतना ही एग्जाम में पूछता है और आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, पहले सेपरेट थे पर अब ऐड हो गए, बट यहाँ पे कैसे, पहले एक थे अब सेपरेट हो गए, ठीक है, तो इसे रिडक्शन बोलेंगे। क्यों, उसका रीज़न है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक ही केमिकल में, एक ही केमिकल इक्वेशन में एक बार रिडक्शन होगा और एक बार ऑक्सीडेशन होगा और एक बार रिडक्शन होगा, और जो ऐसा केमिकल फार्मूला होता है ना उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन सेम टाइम पे होता है, मतलब कि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, रिडक्शन भी हो जाएगा, उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन नाम है तो ऑक्सीजन की चलेगी,